बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में सकाफ़त। पहले हमने पढ़ा शहरियत, फिर हमने पढ़ा तनव्वुर और रवादारी। ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है सकाफ़त। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी, आप इसको सुनेंगे, अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, अपने आपके पास भी नोट्स हैं उसमें से भी पढ़ेंगे, याद करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स फिर क्लियर करेंगे ये लेक्चर सुन के, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कल्चर या सकाफ़त क्या चीज़ होती है, कि एक इंसान जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि वो मुआशरे में रहना ही पसंद करता है, वो अकेला नहीं रहता, तभी उसको सोशल एनिमल भी कहा गया है, ह्यूमन को, ठीक है। तो अब जब वो अकेला रहेगा तो उससे नहीं सर्वाइव कर सकेगा, तो मुआशरे के अंदर जो है ना, वो उसके लिए रहने में भी आसानी होगी और वो उधर रहने को ही तरजीह देगा। तो जब वो एक मुआशरे में रहता है तो वहाँ के जो आपस का मेल जोल है, उनका रहन सहन का तरीका है, आपस में लोगों का मिलकर, वहाँ के जो रस्म व रिवाज हैं, ये सब चीज़ें मिलकर जो है ना सकाफ़त कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी इलाके में जब एक ग्रोह मिलकर रह रहा है तो वहाँ का उनका मेल जोल, आपस में रस्म व रिवाज, उनका रहन सहन का तरीका, ये सब कुछ वहाँ की कल्चर कहलाता है, वहाँ की सकाफ़त कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी हम बुक रीडिंग की तरफ चलेंगे ताकि हम वहाँ से जो है इसको देखें, उसको पढ़ें और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करें। तो चले हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ जी। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट बाब शुरू हो गया है, बाब दोम। इसका यूनिट है सकाफ़त, जो कि सबक नंबर 3 है। इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी कि SLOs जिनको बोलते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि आप जब पढ़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स या दीज क्वेश्चंस। सकाफ़त की तारीफ़ कर सकेंगे और इसके अज्जा बयान कर सकेंगे। पाकिस्तान की मतनव्वुर सकाफ़त यानी कि डाइवर्स कल्चर की पहचान कर सकेंगे। मजहबी हम आहंगी, रिलीजियस हार्मनी को बयान कर सकेंगे और बताएंगे कि किस तरह अक़लियतें अपने त्यौहार मनाती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मतनव्वुर सकाफ़त के एहतराम का मुज़ाहरा बयान करें। कौम और कौमियत की तारीफ़ कर सकें। मुहिब्बे वतन यानी कि पेट्रियाटिक होने, पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र कर सकें। तो अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल्चर, सकाफ़त की तारीफ़ क्या होती है। इंसान मुआशरती ज़िंदगी पसंद करता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि इंसान जो है ना, वो मुआशरे में रहना ही पसंद करता है, सोशल लाइफ को वो पसंद करता है, वो दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर रहता है। तो आपस का मेल जोल यानी कि उनका मिलजुल कर रहना, रस्म व रिवाज, उनके ट्रेडिशंस, ठीक है, कल्चर, उनके रहन सहन का तरीका, मतलब उनका वे ऑफ लिविंग, ये सब कुछ क्या कहलाता है, वहाँ की सकाफ़त कहलाती है। अब सकाफ़त के ना कुछ अहम हिस्से होते हैं। एक तो सिंपल डेफिनेशन हो गई ना सकाफ़त की, कि इंसान जब मिलजुल कर रहता है या उनका रहन सहन या मेल जोल का तरीका सारा कुछ सकाफ़त कहलाता है। लेकिन वो तरीके किन चीज़ों से वो बता सकता है, यानी कि सकाफ़त के जो अहम हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, जिससे पता लगता है कि ये पॉइंट्स हैं। उनमें ज़ुबान, लिबास, खुराक, त्यौहार और मज़हब सकाफ़त के अहम हिस्से हैं। यानी कि एक इंसान जब किसी माशरे में रह रहा है ना, तो उनका अगर हम कहेंगे कि इस इलाके की जो कल्चर है वो कैसा है, तो हम उसकी ज़ुबान देखेंगे, हम उसका लिबास देखेंगे, हम वहाँ की खुराक देखेंगे, त्यौहार देखेंगे, मज़हब देखेंगे, तो फिर हम वहाँ की सकाफ़त का अंदाज़ा जो है ना वो लगाएंगे कि इस माशरे की सकाफ़त जो है वो ऐसी है। सोचें और जवाब दें। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? आपको पता है पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज़। अपने बारे में लिखें। मुझे खाने में डैश पसंद है। आपको खाने में क्या पसंद है, आप उसका नेम लिखें। मेरा पसंदीदा लिबास क्या है? शलवार कमीज़, आप उसका नेम लिखें। मैं डैश ज़ुबान बोलती और समझती हूँ, उर्दू ज़ुबान बोलती और समझती हूँ, या जोन से भी आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर ठीक लग रहा है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। पाकिस्तानी कौम की एक ख़ास पहचान और मखसूस तारीख़ है जिससे यहाँ के लोगों की सकाफ़त के बारे में पता लगता है। अब हमने पढ़ना है पाकिस्तानी सकाफ़त के बारे में। पहले हमने एक सिंपल सकाफ़त की डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन अब हमने पढ़ना है कि पाकिस्तान की सकाफ़त क्या चीज़ है, ये क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और पाकिस्तान की सकाफ़त को एक्सप्लेन करने के लिए ज़ाहिर है हम उसके अहम हिस्सों पे जाएंगे ना, उसकी ज़ुबान पे, उसके लिबास पे, उसकी खुराक पे, उसके मज़हब पे, उसके त्यौहार पे जाएंगे, तो ये सब इसके अंदर आएगा। पाकिस्तानी सकाफ़त एक मतनव्वुर सकाफ़त है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने बताई है, जैसे कि आपने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मतनव्वुर किसको कहते हैं, कि चेंज, डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि जहाँ पे एक जगह पे रहते हुए जब मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ुबान और अक़ीदे के लोग रहते हैं तो वो मतनव्वुर सोसाइटी होती है या मतनव्वुर मुआशरा होता है। तो पाकिस्तानी जो सकाफ़त है ना, वो एक मतनव्वुर सकाफ़त है। कैसे? ऐसे है कि पाकिस्तान में अब आपके सामने पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं, कश्मीरी भी रहते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के भी रहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ है ना पाकिस्तान के। पंजाबी हैं, उनका अपना लिबास खुराक है,
और त्यौहार हैं, मज़हब है। सिंधी हैं, उनका अपना है, बलोचियों का अपना है, कश्मीरी का अपना है, KPK में अपना है, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान में अपना है। ठीक है, और हर एक के नुमायाँ आसार जो है ना वो हर एक की सकाफ़त पे नुमायाँ भी हैं। आइए पाकिस्तान की मतनव्वो सकाफ़त के बारे में जानें। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं ज़ुबान, लैंग्वेज। तो ज़ुबान किसी भी सकाफ़त का अहम हिस्सा होती है। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें पहचान करवाती है आपकी, या उससे आप इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं अपना। तो लैंग्वेज जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? उर्दू। उर्दू ज़ुबान के साथ साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेजेस कहते हैं। मतलब पाकिस्तान में ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगह है ना, सिंधी, बलोची, पश्तो, सारी ये कश्मीरी, तो यहाँ पे ज़ुबानें भी जो है ना वो उनके हिसाब से ही बोली जाती हैं। उनको हम कहते हैं ये इलाकाई ज़ुबानें हैं, जैसा कि बलोची, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, शीना, बिल्ती और कश्मीरी। इस तरह थारी, गुजराती, ब्राहवी, बरोशकी, हिंदको, सराइकी, पोठवारी वगैरह भी मुख्तलिफ़ इलाकों में बोली जाने वाली मकामी ज़ुबानें हैं। यानी कि ये अक्सर आपको पता है, आपको कुछ के नेम्स भी नहीं आते होंगे क्योंकि ज़ाहिर आप उर्दू बोलते हैं, या मैक्सिमम आपको पंजाबी पता होगी। लेकिन यह है कि ये जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं, जो मुख्तलिफ़ इसके जो सूबे हैं आगे से, उनके भी इलाके हैं, उनमें ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो है ना ये बोली जाती हैं। नेक्स्ट आपका जो अहम हिस्सा है वो लिबास। आप किसी भी सकाफ़त को लिबास से पहचान सकते हैं। पहले सबसे नंबर 1 पे किससे पहचान सकते हैं? उसकी ज़ुबान से। नंबर 2 पे उसके लिबास से। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज़। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ अंदाज में इसको पहना जाता है। शहरों में लोग शर्ट और पतलून भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसको आप पेंट शर्ट्स बोलते हैं। दही इलाकों में लोग धोती, कुर्ता, लुंगी, लाचा और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लोग वास्केट और शेरवानी भी पहनते हैं। सहराई इलाकों में ख़वातीन गरारा, कमीज़, लंबी चादर और बाजुओं में चूड़ियाँ पहनती हैं। मैदानी इलाकों में मौसम की मुनासबत से हल्के और गर्म कपड़े पहने जाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हैं, मौसम की मुनासबत से हम कपड़े पहनते हैं। गर्मी है तो हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और थोड़े पतले कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर सर्दी है तो हम मोटे कपड़े पहनेंगे। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर गर्म और ऊनी कपड़े इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी जो नॉर्थ की साइड है वहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पे ठंडक है। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है, तो वहाँ पे लोग जो है वो ऊनी कपड़े पहनते हैं या मोटे कपड़े पहनते हैं। शादी ब्याह के मौका पर लोग सुर्ख रंग या शोख रंग का लिबास इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये थोड़े से इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस हैं, इसको देख लें साथ साथ। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि बलोची और सिंधी ख़वातीन जो होती हैं ना, उनके जो कुर्ते होते हैं ना, उनमें एक जेब बनी हुई होती है। उस जेब को क्या कहते हैं? पोडो। क्या कहते हैं? पोडो। क्या आप मज़ीद जानते हैं कि वादिया चित्राल और हुंजा की ख़वातीन जो हैं ये स्याह रंग का एक चोगा सा पहनती हैं और सर पर एक ख़ास सिप्पी लगी टोपियाँ पहनती हैं। ठीक है, इनका एक ब्लैक सा ड्रेस होता है जो वादिया चित्राल और हुंजा की जो ख़वातीन होती हैं। नीचे उन्होंने आपको पिक्चर में पाकिस्तान की सकाफ़त के मुख्तलिफ़ अंदाज़ बताए हुए हैं, जैसे इनमें से एक बलोची है, एक सिंधी है, एक पंजाबी है, एक कश्मीरी है, एक गिलगित बल्तिस्तान की है। तो ये अब इनके आप देखिए, इनके लिबास से इनकी सकाफ़त आपको पता लगेगी। तो इसलिए लिबास जो है ना ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिससे वहाँ की सकाफ़त का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आप जो पता लगाते हैं ना वो पकवान होते हैं, फूड्स होते हैं कि वो कैसे खाने खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंजाब में लोग और तरह की डिशेज़ यूज़ करेंगे, सिंध में लोग और तरह के खाने खाते हैं, KPK में और तरह की डिश इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी रीडिंग हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान के हर इलाके के ख़ास पकवान हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में गोश्त से मुख्तलिफ़ पकवान तैयार किए जाते हैं। यानी कि गोश्त एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर इलाके में यूज़ हो रही है, लेकिन उससे बनने वाली डिशेज़ जो है ना उनमें फ़र्क है, वो मुख्तलिफ़ हैं। जैसा कि कढ़ाई गोश्त, निहारी, सज्जी, चपटी कबाब और पाए वगैरह। इसके अलावा पकवानों में मकई की रोटी, साग, पाए, बिरयानी, सब्ज़ियाँ और दालें भी शामिल हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग दूध की चाय और कहवे का इस्तेमाल करते हैं। मीठे में लोग फिरनी, खीर, सवैयाँ, हलवा और ज़र्दा पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने नीचे आपको पिक्चर्स भी बना के उसकी दी हुई हैं। देखिए, ये कढ़ाई गोश्त की पिक्चर है, ये बिरयानी की पिक्चर है, ये पाए की पिक्चर है, ये मकई की रोटी और साग की है। इसमें से कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि पंजाब में यूज़ होती हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें पेशावर के, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि पेशावर के किस्सा ख़वानी बाज़ार में चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ बादाम, अखरोट, चलगोज़े और किशमिश की फ़रोख्त आम है। पेशावर में जो ड्राई फ्रूट है ना ये बहुत ज़्यादा जो है, ये बाज़ार है एक बहुत मशहूर पेशावर का, आपने भी इसका नाम सुना होगा, किस्सा ख़वानी बाज़ार। वहाँ पे चाय की छोटी छोटी दुकानें हैं और इसको किस्सा ख़वानी बाज़ार क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि पुराने वक्तों में लोग यहाँ पे किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, इसीलिए इसको जो है ना किस्सा ख़वानी बाज़ार कहते हैं। उसके बाद है मेले और त्यौहार। ठीक है, जिसको कहते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। पाकिस्तानी मुसलमान अपने इलाकाई, मजहबी और कौमी त्यौहार जोश व खरोश से मनाते हैं। ईद उल फितर, अब पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ त्यौहार हैं जिनमें उनके इलाकाई भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं, जो जिसमें मज़हब से रिलेटेड होते हैं, और उनके कौमी भी होते हैं।
अब ईद उल फितर जो है, जिस तरह ये मजहबी त्यौहार है, ईद का मनाते हैं, ईद उल अज़हा होती है। ईद उल फितर के मौका पर लोग ईद की नमाज के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों से मिलने जाते हैं। इस मौका पर सवैयों, खीर, हलवे और मिठाइयों का तबादला किया जाता है। ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकाई त्यौहार भी होते हैं, यानी कि इलाकों के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल जश्न बहारा होता है, जश्न लाड़काना होता है, मेला कलाम मेला होता है, पीर चनासी, जश्न नौरोज़ मेला, मेला मवेशियाँ, ठीक है, किंग एंड हॉर्स एंड कैटल शो वगैरह, ये सारे जो है ना ये इलाकाई त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स देख रहे हैं कि ईद उल फितर यकम शवाल को मनाई जाती है और इसे छोटी या मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज को मनाई जाती है, इसको ईद कुर्बान भी कहते हैं, सही है। उसके बाद है कि हज़रत अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श, आपको पता है कि इनका मज़ार कहाँ पे है, इनका मज़ार लाहौर में है, ठीक है। उस दाता गंज बख्श हज़रत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मशहूर हैं। अब ये मेले हैं, आप जितने भी जो सूफिया कराम हैं इनके मज़ारों पर जो है ना वो मेले लगते हैं, उसमें भी बहुत लोग जाते हैं। इन उर्सों और मेलों को देखने के लिए मुल्क भर से लोग इकट्ठे होते हैं। इन मेलों में मुख्तलिफ़ अशिया की नुमाइश लगती है। अशिया की नुमाइश में मुख्तलिफ़ इलाकों की दस्तकारियाँ, यानी कि दस्तकारियाँ कहते हैं हैंडी क्राफ्ट्स को, मतलब जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो सूबों में ख़वातीन हाथ से काम करती हैं ना, उसको दस्त कहते हैं हाथ को, कारी कहते हैं काम, हाथ का काम उसमें दिखाया जाता है। मतलब कढ़ाइयों वाली चीज़ें उसके अंदर होती हैं, शीशे लगे हुई चीज़ें होती हैं, टोपियाँ होती हैं, बास्केट्स होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो बर्तन भी होते हैं, शो करवाई जाती हैं। फिर वो आपको कह रहे हैं कि क्या आप मज़ीद जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्यों? क्योंकि इस महीने आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए थे। इस मुबारक महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन मुल्क भर में जोश व खरोश से मनाया जाता है, जिसे जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं, ठीक है। इस तरह जश्न बहारा हैं जो कि लाहौर में लगता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जश्न बहारा की पिक्चर बनाई हुई है, ये कालाम मेला की पिक्चर है, ये शंदूर पोलो ग्राउंड है एक, ये गिलगित में है, ठीक है। वहाँ पे ये खेल खेला जाता है, ये उसका इलाकाई त्यौहार मनाया जाता है। इन उर्सों और मेलों में बच्चों के लिए बहुत से झूले होते हैं और मज़े मज़े के खाने भी होते हैं। लोग इन मेलों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मजहबी हम आहंगी, यानी कि रिलीजियस हम आहंगी, आपस में एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना, ठीक है। पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मतलब पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना वो मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। इनमें मुसलमान भी रहते हैं, मसीही यानी कि क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ठीक है, पारसी वगैरह भी रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। पाकिस्तान में अक़लियतों को भी बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतें जो लोग कम हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, एक होती है मेजॉरिटी जो लोग ज़्यादा होते हैं, अक़लियतों में होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और एक होती है अक्सरियत और अक़लियत। अक्सरियत में मुसलमान हैं, अक़लियतों में जो है ना ये दूसरी जो मसीही हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ये सारे अक़लियत में हैं। तो इसका इजहार कौमी परचम में मौजूद सफ़ेद रंग से ज़ाहिर होता है, यानी कि हमारा जो पाकिस्तान का जो सब्ज़ झंडा है उसमें आप देखते हैं कि सब्ज़ और सफ़ेद दो रंग हैं। जो सब्ज़ रंग है ना वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है क्योंकि वो ज़्यादा है। जो वाइट कलर है ना उसमें जो सफ़ेद हिस्सा है वो थोड़ा कम है, वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। जो लोग कम है ना तो वो उनकी नुमाइंदगी करता है। क्यों? क्योंकि कायद आज़म ने जब पाकिस्तान बना था तो अपने सारे एड्रेसेस में ये कहा था कि अक़लियतों जो है ना उनकी बहुत ख्याल रखना है, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएंगे, उनको आज़ादी राय दी जाएगी ताकि वो भी पाकिस्तान में खुशहाली से रह सकें। पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हुए अपने अकायद और रस्म व रिवाज पर अमल भी करती हैं और अपने त्यौहार भी मनाती हैं। आप मुसलमानों के त्यौहारों से मुतल्लिक़ जानते हैं, आइए दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के त्यौहारों के बारे में भी जानें, ठीक है। क्रिसमस मसीहियों का त्यौहार है जो 25 दिसंबर को इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाता है। वो अपने गिरजाघर सजाते हैं, यानी कि अपने जो इनके जो चर्च होते हैं उसको सजाते हैं, मजहबी तकरीबात अदा करते हैं और एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ भी देते हैं। इसी तरह सिख मज़हब के लोग अपने नए साल का आगाज़ बैसाखी मनाते हुए करते हैं। मजहबी गीत गाते हैं, मोमबत्तियाँ रोशन करते हैं, मुख्तलिफ़ रसूमात अदा करते हैं और हिंदू दिवाली मनाते हैं। इस त्यौहार पर वो नए कपड़े पहनते हैं, घरों के अंदर और बाहर चिराग और दिए जलाए जाते हैं, दावतें करते हैं, आपस में तोहफ़ का तबादला करते हैं। हिंदू रंगों का त्यौहार भी होली भी मनाते हैं, ठीक है।
हिंदुओं का एक और त्यौहार होता है कलर्स का ना, रंगों का, उसको कहते हैं होली, ये वो भी मनाते हैं। अब आप देखिए अपने इन्फॉर्मेशन बॉक्स में कि अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाएं। हर ग्रुप पाकिस्तान की सकाफ़त से मुतल्लिक़ एक चार्ट बनाए। इस सूबों और मुख्तलिफ खित्तों से मुतल्लिक़ा लिबास, पकवानों और मेलों की तस्वीर भी चस्पा करें। यानी कि आप एक चार्ट पेपर ले लें और आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं। एक बच्चा जो है वो एक ग्रुप ले ले, एक बच्चा जो है वो दूसरा जो है वो बना ले ग्रुप, और उसमें वो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब है तो पंजाब की सारी जो उनके जो पकवान हैं या फिर जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके लिबास हैं, उनकी तस्वीरें लगाएं और उसके बारे में लिखें। ऐसे तरीके बताएं जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अमन, भाईचारे और इंसानियत के फ़रोग़ के लिए एक जैसे इक़दामात उठाते हैं और इन इक़दामात की फ़हरिस्त बनाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान की मतनव्वो सकाफ़त, यानी कि डाइवर्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डाइवर्स का मतलब होता है चेंज। तो पाकिस्तानी सकाफ़त में भी मुख्तलिफ अंदाज़ हैं इसके, पंजाबी भी हैं यहाँ पे, सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, कश्मीरी भी हैं, गिलगित बिल्तिस्तान, ये सारे मिलकर एक मतनव्वो सकाफ़त कहलाती है पाकिस्तान की। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सकाफ़ती गिरोह से हो, लेकिन हम सब एट द एंड क्या हैं, पाकिस्तानी हैं और एक कौम है। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जहाँ हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने असूलों की पैरवी कर रहे हैं। यहाँ रवादारी, अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि होल्ड ऑन एंड प्लीज़ टेल। आपने पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ़ लोगों और इनके रहन सहन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपने पंजाब के लोगों के बारे में पढ़ा कि इनका लिबास शलवार कमीज़ है, ये खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साग हो गई, लस्सी हो गई, ठीक है, ऐसे खाने खाते हैं, पाए। और आप बताएं कि इनकी मुश्तरका खसूसियात कौन सी हैं। मतलब सारे पाकिस्तानी हैं लेकिन वो पंजाब में रहने वाले हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन उनकी कोई ऐसी भी तो खसूसियात होंगी ना जो एक जैसी होंगी, तो वो आपने डिस्कस करनी है अपने दोस्तों के साथ आपस में कि वो कौन सी हैं, वो ऐसी कौन सी खसूसियात हैं। फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक है जिस तरह के पाकिस्तानी सारे बहुत मेहमान नवाज हैं, ये उनकी मुश्तरका खसूसियात है कि अगर कोई आ जाता है तो वो सबको बहुत इज़्ज़त से, एहतराम से रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अगरचे हम सब मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि पंजाबी जो हैं वो पंजाबी सकाफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान के जो हैं वो गिलगित बिल्तिस्तान के उससे ताल्लुक़ रखते हैं, कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर की सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र क्यों होना चाहिए? इसकी दर्जज़ेल वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक जो है ना वो यहाँ पे बयान की गई हैं। उनमें एक तो ये है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है जहाँ जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। यानी कि पाकिस्तान की एक अच्छी जो पॉइंट है जिस पे हमें फ़ख्र है वो ये कि यहाँ पे जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जमहूरियत है। मतलब यहाँ पे अवाम के वोट के ज़रिए जो हुकूमत बनाई जाती है ना उसको कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है। अवाम अपने इजहार करती है अपनी राय का और फिर उनके वोट से जो है ना वो लीडर को चूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के लोगों की कौमी ज़ुबान उर्दू है। ये ज़ुबान मुल्क के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। पाकिस्तान एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो लोग कम हैं, उनको भी जो है राइट्स उनके पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं। वादी सिंध, गंधारा, मोहरगढ़ जैसी कदीम तरीन तहज़ीबें भी इस सरज़मीन पर आबाद हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और मजबूत बहादुर मुस्लह फ़ौज रखती है। पाकिस्तान एक तबई खदोखाल में, यहाँ पे पहाड़ हैं, सहरा हैं, मैदान हैं की वजह से दुनिया भर में ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी सिलसिला भी बहुत ज़्यादा है, मैदानी इलाके भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, सहराई इलाके भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये सब प्लेटूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, सतह मुर्तफ़ा जिनको बोलते हैं। तो ये इस वजह से भी पाकिस्तान की जो लैंड है ये बहुत मशहूर है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर मौसम से नवाजा है और पाकिस्तानी नहायत मेहमान नवाज हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यूनिट है ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पीछे आपकी कौम की, कि कौम किसको कहते हैं। तो लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक मखसूस खित्ते या इलाके में रहता हो और इन लोगों की इक़दार यानी कि इनकी वैल्यूज़, इनकी रिवायात, इनके ट्रेडिशंस, इनके मफादात, इनके फ़ायदे, मज़हब और सकाफ़त की खसूसियात मुश्तरक हों यानी कि एक जैसी हों, तो वो क्या कहलाता है? कौम कहलाता है। दूसरा क्या है? कौमियत है, कि किसी ख़ास रियासत से ताल्लुक़ रखने की कानूनी हैसियत कौमियत कहलाती है। कि अगर हमें ख़ास रियासत से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तानी रियासत से ताल्लुक़ रख रहे हैं तो हमें यहाँ की कानूनी हैसियत हासिल है, तो ये हमारी एक कौमियत है। ठीक है, उसके बाद ये वही है कि आपने क्या सीखा, मेल जोल मज़हब सकाफ़त का अहम हिस्सा हैं। ठीक है, पाकिस्तानी सकाफ़त के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं,
कौम से मुराद लोगों का ऐसा ग्रोह है जो एक मखसूस खित्ते या इलाके में रहता है और उनकी इक़दार, रिवायात और मज़हब की खसूसियात मुश्तरक होती हैं। किसी ख़ास रियासत से ताल्लुक़ रखने की कानूनी हैसियत कौमियत कहलाती है। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पीछे रीडिंग में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसमें इसका ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन उसका एक होगा और वो मैं आपको इसमें नोट्स में से इसको डिस्कस करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। जी, हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल है कि सकाफ़त की तारीफ़ करें। तो इंसानी रहन सहन, आपस का मेल जोल, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंसानों का आपस में रहना, उनका मिलना जुलना, रस्म व रिवाज और उनका तरीका सकाफ़त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौम से क्या मुराद है, वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया रीडिंग में कि लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक ख़ास खित्ते या इलाके में रहता हो, यानी कि ख़ास जगह पे रहता हो और इन लोगों की इक़दार, रिवायात, मफादात, मज़हब और सकाफ़त की खसूसियात एक जैसी हों, कौम कहलाता है। नेक्स्ट है, कौमियत किसे कहते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन किया। किसी ख़ास रियासत से ताल्लुक़ रखने की कानूनी हैसियत कौमियत कहलाती है। पाकिस्तान के सकाफ़ती ग्रोहों के नाम कौन से हैं, यानी कि पाकिस्तान की मतनव्वु सकाफ़त है, मैंने आपको बताया था, और मतनव्वु सकाफ़त में इसके सकाफ़ती ग्रोह कौन कौन से हैं, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पंजाबी, गिलगित बिल्तिस्तान की सकाफ़त वगैरह। उसके बाद है मुदज्जल सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। उनमें अब आपका जो क्वेश्चन नंबर एक ये वाला है कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिस पर आप बहसियत पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करते हैं। अभी मैंने आपको रीडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि हम पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र क्यों हैं। आपने कोई से 4 इसमें लिखने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। इसकी दर्ज झैल वजूहात हैं। नंबर 1, पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामी रियासत है जहाँ जमहूरी निज़ामी हुकूमत कायम है। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहाँ अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर मौसम से नवाजा है। पाकिस्तानी नहायत मेहमान नवाज हैं। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान की सकाफ़त का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा है, अपने ख़यालात का इजहार करें। ठीक है, ये आपका एक क्रिएटिव क्वेश्चन है कि आपको पाकिस्तान की सकाफ़त का सबसे दिलचस्प पहलू कौन सा लगता है। यानी कि आपने इतने सारे उसमें त्यौहार आपने पढ़े हैं कि आपको मतलब जिस तरह आपने मुख्तलिफ़ मेलों के बारे में पढ़ा है, मुख्तलिफ़ त्यौहारों के बारे में, जश्न बहारां के बारे में, तो आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है पहलू, और अपने ख़यालात का इजहार करें आप। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की सकाफ़त के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें एक कॉलम बनाया गया है, पकवान, लिबास, ज़ुबानें, मेले और त्यौहार। ठीक है, उसमें आप लिख देंगे कि आप मुख्तलिफ़ इलाके हैं तो पंजाब है, पंजाब के पकवान लिख दोगे आप। पंजाब में साग और लस्सी है फॉर एग्ज़ाम्पल, शलवार कमीज़ पंजाबी ज़ुबान है। मेले और त्यौहार इसके कौन कौन से हैं, जश्न बहारां हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी है, जो कि वो तो खैर सारे मुल्क में ही मनाया जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख देंगे सिंधी, तो सिंधी के जो सिंध में पकवान यूज़ होते हैं आप वो लिख देंगे। सिंधी लिबास के बारे में, सिंधी ज़ुबान के बारे में, सिंधी मेले और त्यौहार के बारे में। फिर बलोची लिख देंगे। इस तरह आपने जितने भी प्रोविंसेस हैं उसके बारे में आप लिखेंगे इस कॉलम में, और इसको आप जो है ना फिल करेंगे। इससे आपकी एक सरगर्मी भी हो जाएगी और साथ आपकी नॉलेज में भी इसमें इजाफा हो जाएगा। फिर है कि अपनी इलाकाई सकाफ़त, ज़ुबान, लिबास, त्यौहार और पकवान के बारे में चंद जुमले अपनी कॉपी पे लिखें। यानी कि आप अपने इलाकाई जो आपका जो सकाफ़त है, उसका जो ज़ुबान है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पंजाब है तो आप पंजाब के बारे में लिखेंगे कि ज़ुबान, लिबास, आपके त्यौहार और आपका पकवान। ठीक है, और उसके ये सारा बुक वर्क यही वाला है जो आपकी बुक पे भी दिया गया है। यही वो कॉलम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आप पकवान लिखेंगे मुख्तलिफ़ सूबों के, लिबास लिखेंगे, ज़ुबानें, मेले और त्यौहारें लिखेंगे, और उसके बाद आप अपने इलाकाई उसके बारे में लिखेंगे, ज़ुबान, पकवान और त्यौहार के बारे में। फिर ये कुछ सरगर्मियाँ बताई गई हैं एंड पे। इसमें ये है कि आप विज़िट करें और अपनी डायरी में इस चीज़ों के बारे में आप लिखें। अजायब घर जाएँ, लाहौर म्यूज़ियम जाएँ, उसमें आपने सकाफ़त के जो पहलू आपको नज़र आएंगे आप उनके बारे में लिखें। ठीक है, फिर मुख्तलिफ़ जो है इसमें जिस तरह ये लिखा हुआ है कि रज़ाकाराना तौर पर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे काम करें जिनसे कम्युनिटी के अफराद का मेल जोल बढ़ सके। तोहफ़े तहाइफ़ इकट्ठे करके अक़लियतों के त्यौहारों पर कुछ बच्चों से आप लोग मिलकर आपस में तोहफ़े तहाइफ़ लें, और आपके इर्द गिर्द जो वो बच्चे जो मुसलमान नहीं हैं, जो अक़लियतों में हैं, ठीक है, उनके त्यौहार उनके साथ मनाएँ। ये सारी सरगर्मियाँ हैं जो कि एक तख्लीकी तौर पे भी आप करके अपने इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा कर सकते हैं, और एक आपके लिए एक एक्टिविटी भी वो हो जाती है। ठीक है, तो अब ये लास्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी, जो मेजर पॉइंट्स हमने इस यूनिट में पढ़े हैं उनके बारे में, ताकि हम इस यूनिट को वाइंड अप करें। तो चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, अभी हमने रीडिंग की थी अपने यूनिट की सकाफ़त। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन किया कि सकाफ़त में क्या चीज़ होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पाकिस्तानी सकाफ़त क्या है, पाकिस्तानी मेले, पाकिस्तानी त्यौहार,
ठीक है, पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र क्यों है हमें, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। जो मेजर पॉइंट्स थे मैंने आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक में से इसकी एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन की। तो लास्ट में जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि हम इस यूनिट को वाइंड अप करें। हमने सबसे पहले पढ़ा था सकाफ़त के बारे में कि आपस का मेल जोल, रहन सहन और रस्म व रिवाज का तरीका सकाफ़त कहलाता है। जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों से जो आपका मेल जोल है, आपका रस्म व रिवाज है, आपका रहने सहने का तरीका है, वो वहाँ की सकाफ़त होती है। नेक्स्ट है सकाफ़त के अहम हिस्से कौन कौन से थे जिसको देखते हुए आप सकाफ़त को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें क्या था, ज़ुबान, लिबास, खुराक, त्यौहार और मज़हब। यानी कि आप ज़ुबान देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की सकाफ़त आप बयान कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ज़ुबान क्या है, पंजाबी है। लिबास क्या है, शलवार कमीज़ है। खुराक क्या है, लस्सी, साग, रोटियां, पराठे, जो भी है। त्यौहार, मज़हब, ठीक है, या वहाँ के त्यौहार कौन से हैं, मज़हब, सब चीज़ों को हम देखेंगे फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पाकिस्तानी सकाफ़त, ठीक है, पाकिस्तानी सकाफ़त जो है ये एक मतनव्वो सकाफ़त है, यानी कि डाइवर्स कल्चर है पाकिस्तान में। ये वही चीज़ है मतनव्वो, यानी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़ती अंदाज़ के लोग रहते हैं, जिनमें पंजाबी हैं, सिंधी, बलोची, कश्मीरी और गिलगित बिल्तिस्तान की सकाफ़त वगैरह, ठीक है। लास्ट पे हमने पढ़ा था कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है और वो क्यों है। उसके कुछ पॉइंट्स थे कि हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामी रियासत है जहाँ पे जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर मौसम से नवाजा है। पाकिस्तानी लोग बहुत नहायत मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी सरज़मीन दी है कि जिसमें मैदानी इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, सहराई इलाके भी हैं, पुठवार भी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इसलिए इसको पसंद किया जाता है, इसकी लैंड को। उसके बाद है लास्ट था कौम और कौमियत की तारीफ़। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कौम किसी भी ख़ास ख़ित्ते में रहते हुए जब लोगों के इक़दार और रिवायात की जो ख़ुसूसियात हैं वो मुश्तरका होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो वो कौम कहलाती है। और कौमियत कहते हैं किसी ख़ास रियासत से ताल्लुक़ रखने की कानूनी हैसियत को। तो ये मेजर पॉइंट्स थे जो हमने इसके अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किए। आपको कुछ सरगर्मियाँ भी बताई, साथ साथ आप उसको भी देखें। तो आप ये सब कुछ करने के बाद अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस देने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा सकाफ़त का। और अपना भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।